गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। 5 मिनट स्टोरी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कावड़ चढ़ाई जाती है, आज महीने की शिवरात्रि है। लेकिन कितनी अजीब बात है ना कि कोविड की वजह से ये शुभ कार्य नहीं हो पा रहा। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। आज आप अपने घर से एक लोटा जल अर्पण जरूर कर दें। आज की कहानी भी परोपकार की कहानी है, बहुत खूबसूरत कहानी है। एक बच्चा था जिसका नाम श्याम था और उसकी आदत थी कि जब तक उसकी दीदी उसे कहानी नहीं सुनाती थी तो वो कहानी सुने बिना सोया कभी नहीं करता था। हर रोज कहानियां सुनने को कहा करता था। तो उसकी दीदी ने उसे एक मज़ेदार कहानी सुनाई। उस कहानी को सुनने के बाद उसे बहुत मज़ा आया और कहानी स्वर्ग की थी। अब वो अपने मन में ये सोचने लगा कि मुझे स्वर्ग देखना है और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि मात्र 12 साल का बच्चा था। उसने अपनी दादी से कहा, मुझे ये सब बातें कुछ नहीं सुननी, मुझे अभी के अभी स्वर्ग देखना है। तो दादी ने कहा कि स्वर्ग नहीं देख सकते जीते जी, और तू सो जा। रोते रोते वो सो गया। उसको सपने में एक चमत्कारी और चमकीला आदमी दिखाई दिया और जिसने उसे बोला कि क्या तुम्हें स्वर्ग देखना है? तो उसने बोला हाँ मुझे स्वर्ग देखना है। तो बोला लेकिन जैसे पिक्चर हॉल की पिक्चर की टिकट लगती है वैसे स्वर्ग की भी टिकट लगती है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं पैसे इकट्ठे कर आपको दे दूंगा, आप मुझे स्वर्ग दिखा दो। तो वो आदमी हंसने लगा और उसने बोला वहाँ पैसों की टिकट नहीं लगती, वहाँ कर्मों की टिकट लगती है। जो अच्छे कर्म करके पैसे इकट्ठे करता है वही स्वर्ग जा सकता है। तो उसने बोला इसके लिए मुझे क्या करना होगा? उस चमत्कारी आदमी ने उसे एक जादुई डब्बी दी। बोला तुम जब भी कोई अच्छा काम करोगे इसमें 2 सिक्के आ जाएंगे, और जब भी तुम कोई बुरा काम करोगे तो इसमें से 2 सिक्के गायब हो जाएंगे, और जिस दिन ये डब्बी पूरी भर जाएगी उस दिन तुम स्वर्ग देख सकते हो। उसने बोला ठीक है, लेकिन ये एक सपना था। जब वो सोकर उठा तो उसने देखा सच में एक चमकती हुई जादुई डब्बी उसके तकिए के नीचे थी। अब वो बड़ा खुश हो गया, लेकिन चालाक बच्चा था, उसने घर में इसके बारे में किसी को नहीं बताया और वो उस डब्बी को लेकर घूमने लगा, अपने साथ रहने लगा। अब उसकी बहन ने उससे कहा कि ये कुछ पैसे ले लो और पैसे लेकर जाओ और जाकर तुम कोई चीज खरीद कर लेकर आ जाओ। जब वो घर से बाहर निकला तो उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु रोता हुआ दिवकता हुआ दिखाई दिया, भीख मांगता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इसने उसे पैसे नहीं दिए। आगे जा रहा था तो इसे एक अध्यापक दिखाई दिए इस स्कूल के। इसने सोचा ये टीचर जो है हमेशा बच्चों को परोपकार करने के लिए कहते हैं, मैं वापस जाकर इनके सामने उस भिखारी को पैसा देता हूँ, ये मेरी तारीफ करेंगे। और उसने एग्जैक्टली वैसा ही किया और अध्यापक ने उसकी पीठ थपथपाई और बोला जिंदगी में तुम बहुत तरक्की करोगे। ये अब घर भाग कर आया ये देखने के लिए कि डब्बी के अंदर पैसे आए या नहीं आए, लेकिन डब्बी में तो कोई पैसे नहीं आए थे। इसका मन बड़ा उदास हो गया। ये फिर सो गया। सपने में फिर वो चमत्कारी आदमी आया और बोला तुम झूठ बोलते हो, मैंने उस भिखारी को पैसे दिए लेकिन मेरी डब्बी में तो कोई पैसे नहीं आए। तो चमत्कारी आदमी बोला हाँ, तुमने वो काम जो है प्रशंसा पाने के लिए किया और तुम्हारे टीचर ने तुम्हारी प्रशंसा भी कर दी। तो या तो तुम परोपकार के बदले में अपनी प्रशंसा सुन लो या अपने कर्म के डब्बे भर लो। तो वो समझ गया इस बात को। अब धीरे धीरे उसको परोपकार करने की आदत सी पड़ गई थी। उसका स्वभाव बदल रहा था, उम्र बड़ी हो रही थी और जो सिक्कों से उसकी डब्बी थी वो भर रही थी। आज उसने क्या किया? आज उसने अपने दोस्त के घर जाने के बारे में सोचा, पर जैसे ही वो घर से निकलने लगा उसकी बहन ने उससे कहा कि जरा तुम मेरा एक काम करना, ये 2 रुपए ले जाओ और संतरे लेते आओ बाजार से। उसने सोचा कि मेरा दोस्त शाम बहुत दिन से खेलने नहीं आया है, मैं उसके घर जाता हूँ। जब उसके घर पहुंचा तो उसे कोविड हो रखा था। डॉक्टर ने उसकी मदर से कहा कि इसको संतरे खिलाना। तो उसकी माँ बोलने लगी मैं सिंगल मदर हूँ, इसके फादर भी नहीं है, संतरे खरीदने की मेरी हालत नहीं है। इसके हाथ में संतरे थे, इसने उसकी माँ को संतरे दे दिए कि आंटी आप इसका जूस निकाल के मेरे दोस्त को पिला दो। घर पहुंचा तो डब्बी के अंदर 2 सिक्के बढ़ गए थे। ये बड़ा खुश हुआ। अब ये इसी तरह से अपने चमत्कारी सिक्कों को बढ़ाने लगा और जिंदगी खूबसूरत होने लग गई। इसको समझ में आ गया कि अगर परोपकार करो तो सिक्के भी बढ़ते हैं और मन को शांति भी मिलती है। एक दिन ये डब्बी लेकर पार्क में खेल रहा था तो एक साधु इसे पेड़ के पास दिखाई दिया। वो साधु बहुत जोर जोर से रो रहा था। इसने कहा भाई साहब आप क्यों रो रहे हो? बोला कि जो डब्बी तुम्हारे हाथ में है ये चमत्कारी उपकारी डब्बी मेरे पास भी थी, मेरी खो गई और मैंने बड़े सारे सिक्के इकट्ठे किए थे और मुझे तो स्वर्ग जाना था और अब मेरा जाने का सपना अधूरा रह जाएगा। इसने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा कोई बात नहीं, आप मेरी डब्बी ले लीजिए और आप स्वर्ग चले जाइए। मैं तो बच्चा हूँ अभी और आप बुजुर्ग हैं, आपका स्वर्ग जाना ज्यादा जरूरी है। और जैसे ही इसने उसको वो डब्बी दी, वापस से वो इंसान, वो चमत्कारी इंसान और जादुई चमकीला इंसान बन गया जो उसके सपने में आया था, जो साक्षात विष्णु भगवान थे। और उन्होंने उससे कहा कि परोपकार बहुत बड़ी चीज है, ये तो निश्चित है कि मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और निस्वार्थ भावना से अपने कर्म करते चले जाओ। इसलिए तो आप लोगों से हर वक्त कहती हूँ बिलीव इन कर्मा, कर्म अच्छे कीजिए और उस बच्चे की तरह अपनी चमत्कारी डब्बी को जरूर भरिए। और क्योंकि आज महीने की महाशिवरात्रि है, शिवरात्रि है, तो कम से कम 2 केले ही किसी को जरूर खिला दीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।